साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्मा, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्तों की भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, मां के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को मां के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। मां के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की चिंता का भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आंखें में हाथ लाग जाए तो आंख कुती कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को गुणी ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग, और वहां से उनसे निकल रही ये रेज, किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है। मां के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि ने बाहर नहीं, सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। 9 महीने के अंदर मां दुखी हो लेती है गर्भ में, गर्भ के पीरियड में, और तुम 12 वर्ष हो गए, या मर्यादा मत बिगाड़े। तब सुखदेव ऋषि ने कहा, भगवान बाहर आते ही आपके तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं, हम भूल जाते हैं उद्देश्य को। आप जी अपने इस त्रिगुणमयी माया को कुछ समय के लिए रोक लो, तब मैं बाहर आऊं। तब उन्होंने कहा, भाई ये तो जबरदस्त प्रेशर है, अधिक समय तक हम रोक नहीं सकते। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, यानी पल के भी कुछ हिस्से तक हम इसका इतनी देर रोक सकते हैं। सुखदेव ऋषि ने कहा, तुम इतनी देर रोक दो। कहते हैं इतनी देर उन्होंने माया रोकी थी, इतनी देर में मां के गर्भ से बाहर आ गया, वो चले गए। अब सुखदेव ऋषि अपनी और नाल को कमर पे रख के चल पड़ा।
कंधे पे। व्यास जी, ऋषि व्यास की पत्नी से उसका जन्म हुआ। तो व्यास जी ने कहा, बेटा दर्शन दे, अरे सूरत तो दिखा दे। अपुत्र मोह के अंदर वो बहुत व्याकुल था और कहा, तेरा मैंने 12 वर्ष इंतजार किया, पुत्र के दर्शन करूंगा, तो बात तो सुन ले मेरी। तब सुखदेव ऋषि ने कहा था कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया। या बूंदी बीमारी है, मेरा रोग कट दे। ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा, चलता चलता बातें कर रहा है। एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। इतना कहकर वो आकाश में उड़ गया सुखदेव ऋषि। पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से उसकी बैटरी चार्ज थी, आकाश में उड़ गया। व्यास जी खड़ा खड़ा देखता रह गया। तो पुण्यात्माओं, यहां आपस में जो आप जैसे कोई रिश्तेदारी से जुड़े हो, पिता पुत्र बनकर जुड़े हो, पुत्री बेटी पत्नी बनकर जुड़े हो, ये आपका ऋण संबंध है, पिछला संस्कार है। कोई लेने आ रहा है अपने कर्जा, कोई देने आ रहा है। एक लड़का इतना लायक है, अपनी कमाई करता है, मजदूरी मेहनत जो भी करता है, और पिताजी शराब पीता है, तो वो पिता उस बालक से पिछले जन्म का कोई ऋण ले रहा है। एक ऐसा पिता है, सारी उम्र माया जोड़ता है और पुत्र उसका फिर सिर फोड़ता है और शराब पीता है, गाड़ी खरीदने की जिद कर लेता है, यानी उसका नाश करा कर छोड़ दे। तो कहने का भाव ये है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। 12 बाट का अर्थ अपने अपने रास्ते जाएंगे। जहां संस्कार पूरा हो वही मृत्यु हो जाएगी। जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण में आत्माओं, हम भगवान को छोड़कर अपनी दुर्बुद्धि के कारण जो गलतियां करते हैं वो हमें हानि करती है, लाभ नहीं। और अब रही बात, उसको इतना विश्वास हो गया, फिर तो माया वापस हटता है इंसान जब इसकी सच्चाई का पता लगता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके। यहां कमी नहीं ऋण देगा आपको, ये समर्थ शक्ति है। कहते हैं, जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है, यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसो में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गधा बना अंडा वही क्या था मोहम्मद गौरी,
तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर चपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टेच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टेच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ क्या ये सही है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है, काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तब। माता जी नमस्कार। सर साहेब। माता जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम उमा देवी सैनी। माता जी कहाँ से आए आप? मैं अलवर जिला से। अलवर। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किन देवी देवताओं की भक्ति करते थे? पहले मैं देवी को भी मानती थी और देवी के वहाँ आश्रम पे भी जाती थी और बराबर 9 साल गई, आके सत्संग किया, कन्या जिमाई सब कुछ करती और खूब परमात्मा के, हनुमान जी के, शिव जी के आगे मंदिर में सुबह जाती, चुग्गा लेके झाड़ती, वहाँ सब कुछ करती और खूब वहाँ रोती मेरे दुखों को, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरा आदमी मेंटल था और खूब प्रार्थना करती परमात्मा से, कोई राहत नहीं मिली मेरे को। जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल की शरण में मेरा बच्चा दिमाग से कुछ ऐसे हो गया था बड़ा वाला, और फिर वो बाजार जैसे गया था घूमने, किताब लेकर आया। अब उसने ऐसा दिमाग कर रखा कि देख इसमें ऐसे फाड़, मैंने पढ़ा नहीं उसको, और बाद में जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोची कि हमको सुख शांति मिल सकती है तो सिर्फ यहाँ मिल सकती है, वरना कहीं नहीं मिल सकती हमको। तो फिर अब जाने का कोई मौका नहीं था, कोई पास में नहीं था, इकल्ली मैं जा नहीं पा रही थी। एक दिन लड़के का दिमाग ऐसा हुआ और ऐसा कहते हैं तो जा, मैं पहुंच गई थी वहाँ पे परमात्मा की शरण में। वहाँ जाकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा करना होता है और आप नाम दीक्षा ले लो। मैंने नाम दीक्षा ली और परमात्मा की शरण में आई। जो सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपको क्या लाभ मिला? मुझे सबसे बड़ा तो आत्म को शांति, ये सबसे बड़ा परम धन होता है, और वो मुझे इतना मिल गया कि मैंने सुना था कि राम नाम के मोती, लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ वो राम नाम के मोती मैं अब खूब पा रही हूँ। मालिक की शरण दया हो रही है, इतनी रजा बकस रही मालिक ने। और एक रोज़ मैं हॉस्पिटल से आ रही थी, शाम का 8 बजे का टाइम था और पीछे से एक मारुति गाड़ी आ रही थी, मैं पटरी पे चल रही थी और मैं थोड़ा ही गैप था 2-1 फुट का, और वहाँ पर पीछे से मारुति ने इतनी तेज से, मैं संत की शरण में ना होती तो वो गाड़ी मारुति मेरे ऊपर ही पड़ती। एक बिलांद का ही फासला था और वो गाड़ी सिड्डी में पड़ी, सिड्डी एक बिलांद दूर हट करके टूट गई। और जब उसमें धमाका हुआ मैं भाग करके घूमी और उसका पहिया वहाँ तक आया था और मैं बहुत बच गई, मैं बहुत हानि से बच गई। मैं परमात्मा की शरण में ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। मेरे पास प्लॉट नहीं था, इसलिए मैं मालिक से यही प्रार्थना करती थी, मालिक मुझे झोपड़ी दिलाओ। अब मालिक ने एक कमरा भी है झोपड़ी के काबिल और मुझे प्लॉट की कल मैं साई दे करके
आई हूँ। मैं मालिक की बहुत बहुत मेरे पर रजा कर रखे है मालिक ने। मैं कुआं भरने के काबिल भी नहीं हूँ। परमात्मा हॉस्पिटल में काम करती हूँ और वहाँ से रोज ये होता है बूढ़ी बूढ़ी बाईजियों को हटाओ हटाओ। परमात्मा की इतनी रजा हो रही है, हमारे ऊपर आँच भी नहीं आ रही है। बहन जी, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में जाते थे तो आपको कैसा महसूस होता था? मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे हम हमारे परम पिता के घर आए हैं। बहुत अच्छा महसूस होता था। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी से जुड़े। अब टीवी के माध्यम से कहीं अता पता करके उसमें देख करके फ़ोन से या कहाँ पे नाम दान लिया जाता है, अपना नाम ले करके अपना कल्याण अपना मोक्ष पाए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।